इस समय हम राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं और यहाँ पर जो आपको हम पुल दिखा रहे हैं, यह पुल अपने आप में अनोखा है। यह पुल अनोखा इसलिए है क्योंकि 20 साल हो चुके हैं और इस पुल का काम पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह पुल यमुना के लोहे के पुल के पास में बनाया जा रहा है। यहाँ पर पास में अगर आप देखेंगे तो यह अनोखा पुल है जिसको कई बार आपने वीडियोज में देखा होगा। अगर इस पुल की कहानी की हम बात करें, जो पास में बना हुआ है लोहे का पुल, यह 1863 में बनना शुरू हुआ था। और जो लोहे का पुल है यह अपने आप में इसलिए खास हो जाता है क्योंकि इसको अंग्रेजों ने बनवाया था। 1863 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1866 में यह पुल बनकर तैयार हो गया। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन को सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि इलाहाबाद से जोड़ने के लिए यह पुल बनाया गया था, जो कि इलाहाबाद का अब नाम प्रयागराज हो चुका है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, अगर इस पुल की बात करें तो यह पुल वर्ष 2002 से इसका काम शुरू हुआ था, इसका शिलान्यास हुआ था। और शिलान्यास के बाद अलग अलग उतार चढ़ाव आए और कई बार इसमें काम शुरू हुआ और कई बार बंद हुआ। और इस समय की अगर हम बात करें तो 2014 के बाद एक बार फिर से इस पुल के काम ने तेजी पकड़ी है। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं आखिरी हिस्सा जोड़ने का काम चल रहा है, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि 20 साल हो गए हैं लेकिन यह पुल पूरा नहीं हुआ। यानी एक ऐसा पुल जिसकी जरूरत तो बहुत है, लेकिन जिसके लिए जो इच्छा शक्ति चाहिए वो यहाँ नजर नहीं आ रही है। क्योंकि यहाँ पर अलग अलग बहाने हैं, कभी यमुना की बाढ़ बहाना हो जाती है, कभी कोई डिपार्टमेंट आ जाता है। अगर हम बात एएसआई की करें तो एएसआई ने इसके काम में अड़ंगा डाला था, ऐसा कहा जाता है। और तो और यहाँ पर जब इसके पिलर्स डाले जा रहे थे तो हम कह सकते हैं कि एक पिलर टेढ़ा हो गया, उसके बाद दोबारा सॉल्यूशन ढूंढा गया। अब इसका काम कहीं ना कहीं जोर शोर से चल रहा है। तो यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से काम चल रहा है। यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो वर्कर हैं ये यहाँ पर काम कर रहे हैं। अलग अलग जगहों से आए हुए वर्कर्स हैं यहाँ पर। और यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, कैंटिलीवर विधि से इसको लगाया जा रहा है, इसके अलग अलग सेक्शंस को जोड़ा जा रहा है और अभी बहुत काम बाकी है। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अप्रैल तक इसको हम कह सकते हैं अलग अलग सेक्शंस को गर्डर डालने का काम कहीं ना कहीं पूरा कर लिया जाएगा। अप्रैल तक यह काम पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर पास वाले पुल में एक और ट्रेन निकल रही है, जिसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह तेज रफ्तार पुल कहा जा सकता है इस लिहाज से, क्योंकि पास वाला पुल बड़े सुस्त रफ्तार में बनाया जा रहा है। यह पास वाला पुल सिर्फ 3 साल में बना दिया गया और इस पुल को 20 साल से भी ऊपर हो चुके हैं। अभी भी इंतजार है कि यह पुल पूरा हो। बार बार डेडलाइन दी जाती है, हर बार डेडलाइन आगे बढ़ जाती है। और यहाँ पर उसी पुल के ऊपर हम मौजूद हैं। यमुना नदी पर बनाया जा रहा यह पुल हम कह सकते हैं कि 2 लाइनों वाला पुल होगा। ब्रॉडगेज लाइन के लिए पुल है। एक हिस्सा हम कह सकते हैं कि ट्रेनों के आने के लिए है, तो दूसरा हिस्सा ट्रेनों के जाने के लिए है। तो इस तरीके का यह पुल यहाँ पर तैयार किया जा रहा है और इसका जो काम है वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं काफ़ी सुस्त रफ्तार काम है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अलग अलग हिस्से हैं जिनको बाहर से लाया जाता है और यहाँ पर जोड़ा जाता है। तो ये हिस्से जोड़े जा रहे हैं और पास में ही हम कह सकते हैं यमुना नदी बह रही है। यमुना नदी को आप यहाँ पर देख सकते हैं, यमुना नदी का बहाव देख सकते हैं। और यमुना नदी ने ये सारे पैतरे देखे हुए हैं कि किस तरह से पुल बनाने की कोशिश होती है और उसके बाद पुल का काम धीमा पड़ जाता है। सुस्त रफ्तार से यह काम किया जा रहा है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इस तरीके का जो पुल है वो कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली की आवश्यकता है, ज़रूरत है और इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। क्योंकि करोड़ों करोड़ रुपए अब लागत हो चुकी है, लेकिन इसको पूरा होने में हम कह सकते हैं अभी भी वक्त है, ये कहा जा सकता है। और यहाँ पर हम मौजूद हैं उसी पुल पर जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और यहाँ पर जो अलग अलग हिस्से हैं उनको जोड़ने का काम चल रहा है। जब यह पुल अप्रैल 2024 में पूरा हो जाएगा उसके बाद हम कह सकते हैं इस पर
कहीं ना कहीं पटरी डालने का काम शुरू होगा। पटरी डालने का काम, साथ ही साथ टेलीकॉम का काम, और साथ ही साथ इसमें सीआरएस सेंक्शन भी दी जाएगी, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी इसको कहीं ना कहीं अनुमति देंगे और इसमें ट्रेनों की आवाजाही को शुरू करेंगे। तो यहाँ जो हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं यह वही हिस्सा है जो पूरा हो चुका है, लेकिन अभी इसमें बहुत सा काम बाकी है, बहुत सा काम बाकी है। यहाँ पर वो सारी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं और आसपास की नदी को दिखाएं कि किस तरह से नदी के ऊपर यह पुल बनाया जा रहा है। यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ जो काम किया जा रहा है उस काम को तेज़ रफ्तार में किए जाने की ज़रूरत है, और यह तेज़ रफ्तार का जो काम है उसी से देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। क्योंकि जब हम दिल्ली की बात करते हैं, अंग्रेज़ों के टाइम की बात करते हैं, तो अंग्रेज़ों के ज़माने में तो पुल बड़ी तेज़ी से बना, लेकिन आज़ाद भारत में हम कह सकते हैं इस पुल की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं गंभीर कही जा सकती है। तो कैमरामैन से मैं फिर कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है, और जिस जगह पर हम खड़े हैं यह जगह अपने आप में अलग हो जाती है, अनूठी हो जाती है, क्योंकि 20 साल हो चुके हैं लेकिन यह पुल अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है इसमें और ज़्यादा तेज़ी की ज़रूरत है, और यह पुल जब पूरा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली आने वाली गाड़ियां तेज रफ्तार पर चल पाएंगी। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।